साल बदलते ही गोल्ड सिल्वर में बड़ा मूव आता है। 2026 की पहली तिमाही वो मौका है जहां सही पोजीशन आपको साल भर की बढ़त दे सकती है और एक गलती लंबा फंसा सकती है। हर साल बुलियन मार्केट में जनवरी से मार्च के बीच ग्लोबल पॉलिसी, डॉलर मूवमेंट और ब्याज दरों की उम्मीदें और फिजिकल डिमांड एक साथ असर दिखाती है। असल में 2026 की पहली तिमाही इसलिए खास है क्योंकि यहाँ ट्रेंड सेट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इस पर बात करेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च एट डॉक्टर रेनिशा चेनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्ते कमल जी, थैंक्स फॉर जी इनवाइटिंग मी। नमस्ते। जी रेनिशा जी, हम 2026 की पहली तिमाही की बात करें उससे पहले आज अमेरिका के खासकर जो जीडीपी डेटा आए उसके बाद बाजार में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। जो बढ़त थी शाम तक वो साफ होते दिखी और गोल्ड सिल्वर रेशो में भी चेंज दिखाई दिया। आपका इस पर क्या कहना है? यस, जिस तरह से आज यूएस जीडीपी का डेटा आया है, सेकेंड एस्टिमेट आया है जीडीपी का। एंड ये डेटा बता रहा है कि 4.3% वहाँ का ग्रोथ है। बट इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार प्राइसेस बढ़ी रही है, खास करके सिल्वर में। एंड इनफैक्ट ये डेटा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव होना चाहिए था, प्राइसेस को नीचे आना चाहिए था। बट हम एक प्रॉफिट बुकिंग इतना नहीं देख रहे हैं प्राइसेस में, अभी भी काफी स्ट्रांग है। क्योंकि अभी लोगों को धीरे धीरे एक समझ आ चुकी है कि गोल्ड एंड सिल्वर एक बुल मार्केट में है। और ये बुल मार्केट बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है, ये 2026 में भी चलने वाला है। और एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है इस मार्केट में। इट इज अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू पैराडाइम शिफ्ट, जहां पर एलोकेशंस बढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के। ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स लगातार बाय कर रही है, ईटीएफ्स लगातार बाय कर रहे हैं, पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, स्पेकुलेटिव बाइंग, हर तरह से काफी स्ट्रांग डिमांड है। तो ये छोटे फैक्टर्स इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं प्राइजेस को, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है मार्केट में। एंड मुझे लगता है कि ये रैली अभी भी एक दो साल शायद और भी चल पाएगी। बहुत जल्द हम नहीं देखेंगे कि प्राइजेस में प्रॉफिट बुकिंग आए। क्योंकि जिस तरह से ये प्राइजेस बढ़ी है, गोल्ड 70%, सिल्वर 140% इस साल, तो सबके दिमाग में यही आ रहा है कि क्या ये बबल है। बट फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। दिस रैली इज स्टिल बैक्ड बाय फंडामेंटल्स। अभी भी काफी डिमांड सप्लाई के कंसर्न्स बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी फिनोमिनल गोइंग अहेड। ये कहेंगे कि अगर बाजार में कोई करेक्शन दिखाई देता है तो वहां पर मतलब बायर्स एग्रेसिव हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम पहले जो रैलीज आती थी गोल्डन सिल्वर में, इट वाज ऑलवेज लाइक कि चार स्टेप आगे बढ़ा तो दो स्टेप प्राइजेस नीचे आएगी, आपको एटलीस्ट रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती थी। बट अब का मार्केट ऐसा नहीं है। अगर चार स्टेप आगे बढ़ रहा है तो आपको सिर्फ वन स्टेप पीछे प्राइजेस में मिलता है, थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है, ज्यादा रिट्रेसमेंट भी नहीं मिलता। एंड उस डिप्स पे काफी बायर्स हैं जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। इधर दे कुड बी सेंट्रल बैंक्स, ईटीएफ्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, या फिर पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, कोई भी है वो इस लेवल पे प्राइजेस को फिर से सपोर्ट करके वहां पे बाइंग करें, क्योंकि हर डिप पे बाइंग आ रही है। ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हम नहीं देख रहे हैं सबको, क्योंकि लग रहा है अभी भी ये बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा। अभी भी काफी जगह बाकी है, देयर इज स्टिल मोर रूम अपसाइड। तो इसलिए ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है इतनी। छोटे छोटे डिप्स पे ही हम फिर से न्यू बाइंग आते हुए देख रहे हैं। तो जो न्यू इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं उन्हें भी करंट प्राइजेस पे अभी भी बाइंग कर सकते हैं। उन्हें वेट नहीं करना चाहिए कि हम 2026 में नए साल में नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर। पर रेनिशा जी, अब हम देख रहे हैं कि 2025 गोल्ड सिल्वर के लिए अंतिम समय बहुत ही सुखद है। लेकिन 2026 की पहली तिमाही को बुलियन मार्केट के लिए निर्णायक क्यों माना जा रहा है? सी इस साल 2025 में काफी फैक्टर्स ने प्राइजेस को इम्पैक्ट किया है। बट जो चार पांच मेन थीम्स रही है इस साल की, वो है एक तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह इंटरेस्ट रेट कट्स आए हैं तो जो प्राइजेस को सपोर्ट किया है। सेकेंडली अनसर्टेनिटी जो ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से हुई थी, उसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग, जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से सेफ हेवन बाइंग।
स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है ईटीएफ से, सेंट्रल बैंक से। एंड एक जो मैंने बोला, गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन बढ़ रहा है ग्रेजुअली फंडामेंटल शिफ्ट के कारण। तो ये चार पांच फैक्टर्स है जिसने प्राइजेस को काफी सपोर्ट किया है और लगातार ये बुल रन को कंटिन्यू किया है। बट 2026 का फर्स्ट क्वार्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहला फैक्टर जो जनवरी मंथ में हमें एक डिसीजन पता चलेगा कि जो भी ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं वो उनके ऊपर कोर्ट में काफी डिस्कशन चल रहा है। एंड उसका जो डिसीजन है फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में पता चलेगा कि ये टैरिफ्स वैलिड है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। अगर ये टैरिफ्स माने गए कि इलीगल है तो सारी कंट्रीज को रिफंड्स मिलेंगे जो भी उन पर टैरिफ्स लगे गए हैं, या फिर उस पर क्या डिसीजन आ रहा है। तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, ये टैरिफ्स कंटिन्यू भी रह सकते हैं या फिर हट भी सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी अनसर्टिनिटी जो है वो क्लियर हो जाएगी फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जैन में। सेकेंडली, जो पॉवेल है फेड के चेयरमैन, वो सेकेंड क्वार्टर के स्टार्टिंग में अपना उनका टर्म खत्म हो रहा है। तो उसके पहले एक नए चेयरमैन फेड के अनाउंस हो जाएंगे, ट्रम्प उन्हें अनाउंस करेंगे। और जो नए चेयरमैन आएंगे वो ज्यादा रेट कट्स कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रम्प के चुने हुए होंगे। तो ज्यादा रेट कट्स आ सकते हैं, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है एक या दो रेट कट्स, उससे ज्यादा रेट कट्स भी हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो वो भी हमें ग्रेजुअली पता चल जाएगा। एंड देन जो यूएस की डेट लेवल्स हैं लगातार बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो उससे भी हमें पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट या टैरिफ का इम्पैक्ट क्या आ रहा है इकोनॉमी पे। फाइनली कुछ हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ कंसर्न्स हो रहे हैं कि नहीं, वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर तक पता चलेंगे। तो सारी चीजें जो जो 2025 में अनसर्टिनिटीज रही है, प्रॉब्लम्स रहे हैं, उनकी काफी चीजों के सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो हमें फर्स्ट सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 में पता चलेगा। तो दैट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर दोनों में से किसमें ट्रेंड जल्दी क्लियर होने की संभावना आपकी नजर में? क्लियर होने का मतलब मैं नहीं समझी, सॉरी। नहीं मतलब जैसे कि गोल्ड अभी कंसोलिडेशन जैसे पीरियड में और सिल्वर केवल दौड़ रही है, तो 2026 की पहली तिमाही किसको ज्यादा मतलब ट्रेंड क्लियर करेगी कि जहां ट्रेडर्स पोजीशन ज्यादा बढ़ाएंगे अपनी? ओके, सो सी गोल्ड एंड सिल्वर एक दोनों कमोडिटीज हैं। कमोडिटीज का जो भी प्राइजेस का जो भी चलता है, ऊपर नीचे होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो गोल्ड में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिमांड। सेफ हेवन डिमांड बढ़ रही है, रिटेल डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है, ईटीएफ डिमांड बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक डिमांड बढ़ रही है। तो सिर्फ डिमांड स्ट्रांग है, सप्लाई साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिल्वर में हमारे पास दोनों प्रॉब्लम्स है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी है। 5 सालों से सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है। इस साल इतने इन्वेंट्री ड्रॉडाउन्स हुए हैं, इतने डिसएलोकेशंस हुए हैं टैरिफ्स की वजह से कि काफी सप्लाई डिस्टरप्शंस हो गए हैं। एंड काफी जगहों पे एक्सचेंजेस पे इन्वेंट्रीज जो है वो काफी लो लेवल्स पे आ चुकी है। एंड 5 सालों से लगातार हम डेफिसिट में है ही है। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी है, डिमांड साइड अच्छी डिमांड है, गोल्ड से अच्छी डिमांड आ रही है, सेफ हेवन डिमांड आ रही है, इंडस्ट्रियल मेटल्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कॉपर ऑल टाइम हाई पर है। तो हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है सिल्वर को। तो डेफिनेटली सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा। इंडस्ट्रियल डिमांड एज वी नो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही। तो डिमांड सप्लाई दोनों कंसर्न्स की वजह से हम देख रहे हैं कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड को। एंड आगे चल के भी शायद 2026 में भी वही रहेगा, ज्यादा आउट परफॉर्मेंस सिल्वर का ही रहेगा। ये जो फर्स्ट क्वार्टर है आपने देखिए उसके बारे में बहुत ही अच्छी समीक्षा बताई कि क्या क्या होने वाली ये बातें और किन किन पर नजर रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी गलती हो जाती है जो रिटेल ट्रेडर्स कर बैठते हैं? सी हमें जो मैंने मार्केट को समझा है, मुझे लगता है रिटेल ट्रेडर्स हमेशा वेट करते हैं कि थोड़ा प्राइसेस नीचे आएंगी तो हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, और वो रैली मिस कर लेते हैं, फिर फोमो फियर आता है, फिर हाई प्राइसेस पे एंटर कर लेते हैं। सो आई वुड से रिटेल इन्वेस्टर्स को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अब जो डिजिटली इन्वेस्ट करते हैं इस मार्केट में, उन्हें एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वीकली एसआईपी करें, मंथली एसआईपी करें, कैसे भी आप इन्वेस्टेड रहिए इस मार्केट में, हर लेवल्स पे इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप टॉप एंड बॉटम पकड़ना चाहेंगे तो वो आप नहीं पकड़ पाएंगे, बिकॉज दिस मार्केट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक
राइट? तो सब में से नहीं समझ सकते हैं, तो आप हर लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहिए रखिए, तो आपके ओवरऑल 2-3 साल में जब आप उसको देखेंगे, अपने हर हफ्ते की एसआईपी की या हर महीने की एसआईपी की, तो भी आपके जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है बहुत अच्छे मिलेंगे आपको उससे। तो स्टे इन्वेस्टेड, वेट मत कीजिए। और अनिशा जी, आप तो गोल्ड सिल्वर की लगातार रिसर्च करती हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके पास होती है, डेटा एनालिसिस आप करती हैं, तो ऐसे में फिजिकल डिमांड और ईटीएफ डेटा को एक ट्रेडर कैसे इस्तेमाल करे? सी इस साल एक काफी चीज चेंज हुई है, जो हमने देखा है कि ज्वेलरी डिमांड काफी कम हुई है, बिकॉज हाई प्राइजेस पे अभी भी काफी लोग वेट कर रहे हैं कि हम इस प्राइजेस पे स्टेबलाइज होगी फिर खरीदेंगे, एंड लोग अपने परचेसेस को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ज्वेलरी डिमांड में काफी इम्पैक्ट आया है, 40% जितना फिजिकल मार्केट में देखा जाए तो, बट वही चीज कॉम्पनसेट हुई है थ्रू इन्वेस्टमेंट डिमांड इन कॉइन्स, बार्स एंड ईटीएफ्स। तो हमने जो पिछले 4-5 सालों से ईटीएफ बाइंग बिल्कुल ही स्टॉप हो चुकी थी इंडिया में या फिर बाहर की कंट्रीज में, वो ग्रेजुअली बहुत पिकअप किया है। इंटरनेशनली अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इस साल मोर देन 700 टन जितना ईटीएफ में बाइंग हुआ है, इतना एक्यूमुलेट हुआ है, तो विच इज वेरी वेरी लार्ज नंबर। इंडिया में भी हमने देखा है कि होल्डिंग्स लगातार बढ़ गई है। अभी इंडियन ईटीएफ्स का जो टोटल एयूएम है वो लगभग 86 टन जितना है टिल नवंबर। तो लगातार ईटीएफ में काफी स्ट्रांग बाइंग है, एंड मुझे लगता है कि आगे चल के भी रहेगी, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू पे फॉर मेकिंग चार्जेस और जीएसटी, ये सब उन्हें पे नहीं करना है। दे जस्ट वांट टू स्टे इन्वेस्टेड एंड अर्न द रिटर्न जो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, प्राइस एप्रिसिएशन। तो दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आप ईटीएफ में बाइंग करते हैं या फिर डिजिटल गोल्ड में, डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मेकिंग चार्जेस एंड उन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर पाते हैं। तो इस वजह से जो डिजिटल वे ऑफ बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर है वो लगातार बढ़ रहा है। वो एट इट इज एट अ बूम स्टेज, एवरीबडी जस्ट वांट्स टू इन्वेस्ट। इनफैक्ट न्यू जनरेशन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो दे आर स्टार्टिंग देयर सेविंग इन गोल्ड इन एज लो एज 100 रुपीज, 100 रुपए से भी स्टार्ट कर रहे हैं वो, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी जब भी उनको सेविंग्स हो रही है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत मिनिमल पार्ट से सेविंग स्टार्ट हो रही है, जो गोल्ड में पैसा जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में जा रहा है। तो सारा का सारा जो ज्वेलरी डिमांड कम हुआ है वो कॉम्पनसेट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट ईयर भी। रेनिशा जी, देखिए कि जब गोल्ड काफी तेजी से बढ़ रहा था तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि गोल्ड घट करके 55,000 रुपए तक आ सकता है, जो नहीं आया। अब भी बाजारों में बातें बहुत सी आ रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी ये जो कंटिन्यूअस तेजी है इसमें कोई कारण से ब्रेक लग सकता है या नहीं होगा, मतलब? ये सी मार्केट में हर तरह के एनालिस्ट होते हैं, आपको जो नीचे के टारगेट्स भी देंगे, ऊपर के टारगेट्स भी देंगे, कुछ काफी एग्रेसिव टारगेट्स भी देंगे। बट हमें ये समझना चाहिए कि जो कमोडिटीज का जो बुल रन है या जो भी ट्रेंड बनता है वो काफी लंबे टाइम तक रहता है। कमोडिटीज में 8 से 10 साल का कोई भी ट्रेंड होता है तो वो एटलीस्ट चलता ही चलता है। तो जो अभी गोल्ड का जो बुल मार्केट है वो 2020 से स्टार्ट हुआ है फ्रॉम कोविड। तो ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं इस बुल मार्केट को, बुल रन को, तो एटलीस्ट 2-3 साल तो ये बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। यू वॉन्ट सी कि बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा, क्योंकि ये बहुत फेज्ड मैनर में हुआ है, फंडामेंटल ड्रिवन रैली है, ये स्पेकुलेशन ड्रिवन तो है नहीं। एंड काफी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हर तरह से कंसर्न्स है। तो मुझे लगता है ये मार्केट अभी भी काफी चल सकता है। अभी भी हमें डरना नहीं चाहिए कि प्राइजेस अचानक से 1 लाख के नीचे आ जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि 1,30,000 से 1,35,000 इज इमीडिएट सपोर्ट लेवल। आई डोंट थिंक प्राइजेस उसके नीचे आएगी। एंड मे बी नेक्स्ट ईयर हम 1,50,000 और 1,65,000 तक के भी टारगेट्स जाते हुए देख सकते हैं गोल्ड में। एंड सिल्वर में जी। मुझे लग रहा है कि ये रैली और कंटिन्यू हो सकती है। हम 2.25 लाख से लेके 2.5 लाख तक के टारगेट्स सिल्वर में आते हुए देख सकते हैं, और जो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 2 लाख का रहेगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर, रेनिशा जी?
गोल्ड एंड सिल्वर में मैं पर्सनली फ्यूचर इन ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करती। मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं थ्रू ईटीएफ्स, डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर। एंड जो भी मैंने आपको आज आइडियाज बताई, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको कुछ भी पोजीशंस लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेके ही काम कीजिए। थैंक यू। आपका धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी। थैंक यू।